अब मैं अपने अगले सहपाठी सुधांशु और राहुल को गायन के लिए बुलाना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, प्रबंध निदेशक महोदय, निदेशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदया, मेरे शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमन। मैं कुमार सुधांशु कक्षा 9वीं का छात्र हूँ और मैं यहाँ पर अपने विचारों को व्यक्त करने आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। शुक्रवार आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रबंध निदेशक, निदेशक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदया, सम्मानित अध्यापकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं राहुल चौधरी कक्षा 9वीं से आज के इस अनुशासनहीनता के बारे में बात करना करूँ। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप अनुशासन में होकर हमारे विचार को सुने, क्योंकि अनुशासन ही जीवन का महत्व होता है। अनुशासन से ही एक इंसान महान आदमी बनता है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कि पैसा से ही हम अपना बड़ा आदमी बन सकते हैं, लेकिन इज्जत नहीं पा सकते। एक चोर भी चोरी करके पैसा कमाता है, लेकिन वो इज्जत नहीं कमा पाता। अनुशासन का महत्व जीवन में बहुत होता है। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी, विवेकानंद, वो सब अनुशासित थे। वो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किए, वो महान थे, लेकिन उनमें ईर्ष्या की भावना, अहंकार की भावना नहीं आई। वो अनुशासित जिंदगी जिए, वो अपनी गरिमा को नहीं उल्लंघन किए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुशासन का बीज बचपन में बोया जाता है, क्योंकि अनुशासन बचपन में बोया जाता है इसलिए क्योंकि बच्चे का मन कांची मिट्टी के समान होता है, जिसको हम जिस रूप में ढालना चाहे उस रूप में ढाल सकते हैं। कि बचपन में बच्चों को मन बहुत शीतल होता है, वो कभी बुरे चीज़ के बारे में नहीं सोचते, ना ईर्ष्या के बारे में सोचते हैं, ना अहंकार, ना बेईमानी के बारे में सोचते हैं। बचपन में अपने मन विचार में लगे रहते हैं। और मैं यहाँ पर अब उनके इस बारे में कहना चाहता हूँ कि विद्यालय प्रमुख कारण है बच्चों के अनुशासनहीनता का, क्योंकि ज़्यादा समय बच्चे घर के बाद अपने विद्यालय में बिताते हैं। और विद्यालय एक जगह है जहाँ पे वो लोग पढ़ने के लिए आते हैं। हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, जिनका अलग अलग विचार है। वो अपने बच्चों को विद्यालय पढ़ने के लिए भेजते हैं। सर्वप्रथम वो अपने मित्रों को चुनते हैं और अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं। उस वक्त एक छात्र अपने विचार को अपने मित्रों के विचार से बदल लेता है और अपना अस्तित्व भूल जाता है और वो अनुशासनहीन बन जाता है। अनुशासनहीन बनने में शिक्षक का भी कुछ कारण होता है। शिक्षक छात्र का आदर्श होते हैं और कुछ समय पहले महाराजा लोग अपने राजकुमारों को गुरुकुल भेजते थे, क्योंकि वहाँ पे वो अपने शिक्षक का रहन सहन देखें, अनुशासन में रहें। और इस समय शिक्षक का महत्व छात्र के लिए बहुत होता है। हमारे भारत में शिक्षा के लिए एक श्लोक भी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु परमेश्वर गुरु ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थात होता है गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महादेव है, गुरु भगवान है। हमें उनका आदर्श करना चाहिए। लेकिन आज के समय में कुछ शिक्षक अब इस चीज को भूलते जा रहे हैं। शिक्षक आज के टाइम में शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र में पाया गया है कि वह कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे खैनी, शिकर का प्रयोग करते हैं। और कुछ विद्यालय के शौचालय में ये पाया जाता है कि उसका पन्नी पाया जाता है। और वे बच्चे सोचते हैं, ठीक है, और शिक्षकगण अपने छात्र के साथ कुछ मित्रता बढ़ा लेता है, जैसे उनके घर में आना जाना, जिससे छात्र अपने मित्र के बारे में कुछ ज़्यादा ही मित्रता सोच लेता है और उनके बारे में अनुशासनहीन बन जाता है। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षक एक महत्वपूर्ण इंसान होते हैं, छात्र का आदर्श होते हैं और विद्यालय ही एक कारण होता है जिसके कारण बच्चा अनुशासन ही बन जाता है। धन्यवाद।
मुझे लगता है कि यह सामाजिक कारण, सामाजिक बुराइयां और व्यक्तिगत कारण के कारण बच्चे में अनुशासनहीनता उत्पन्न होती है। जैसे सामाजिक कारण में घर का वातावरण बच्चों के बिगड़ने का प्रमुख कारण है। उन्हें बचपन में बढ़ती उम्र के साथ गलत कार्य के लिए न रोका जाना और बचपन में उनको सही गलत अच्छे बुरे के भेद को न बताया समझाया जाना। दूसरा कि समाज में अशिक्षित लोग होना। समाज में सबसे खराब वातावरण एक सबसे बड़ा कारण समाज का अशिक्षित होना है। आज भी ऐसे भारत में बहुत लोग हैं जो अशिक्षित हैं और समाज में शराब पीना, जुआ खेलना, भ्रष्टाचार से ग्रसित है और इससे बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। सामाजिक बुराइयां। आज के समय में पैसा ही मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत या ताकत है। पैसा से आदमी कुछ भी खरीद सकता है। इस पैसे को पाने के लालच में मनुष्य को अंधा तक बना दिया है कि वह अपनी नैतिकता को भी बेच देते हैं। और इसी तरह मैं अनुशासनहीनता दूर करने का उपाय बता रहा हूँ। मनोवैज्ञानिक ढंग से समस्या सुलझाना, अध्यापकों को विषय संबंधी तैयार होना, पाठशाला में सहगामी क्रियाओं का आयोजन, पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकों का होना तथा छात्रों को पुस्तक पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों में ठीक नेतृत्व प्रदान करना, छात्रों को क्षमता अनुसार गृह कार्य देना। धन्यवाद।